हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये जो नोटिस है इसके अंदर यही बात है कि अब फोर्थ राउंड जो है वो चल रहा है। पहले मैं आप लोगों के सारे सवाल जो मन में उठ रहे हैं उन सबको शांत कर दूं, क्योंकि मैं खुद ये बार बार जो नोटिस आ रहा है इसका मतलब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अब तो ऐसा भी लग रहा है कि आप पता फिफ्थ नोटिस आ जाए, क्योंकि थर्ड राउंड पे ऐसा लग रहा था कि अब नोटिस नहीं आएगा। 4 जनवरी की क्लासेस का नोटिस भी आ गया था। अब ये फिफ्थ 8 जनवरी को जो एक नोटिस आ गया जिसमें फोर्थ राउंड के एडमिशन होंगे। अब दोस्तों देखो, सबसे पहली बात, जिन लोगों का एडमिशन हो गया है उनकी क्लासेस चल रही है, सिंपल सी बात है, उनकी क्लासेस में इससे कोई भी प्रावधान नहीं है। सिंपल ये बात ये समझ लो कि अगर आपको स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा करना है, यानी कि जितनी आपको नीड है उतनी ही आरसीआई को भी नीड है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते सीट्स खाली हों। यानी कि अब सिंपल वर्ड में समझिए कि प्रोसेस ही यही चलता है, एक रिसाइकल ही यही है, ठीक है ना। अब इसमें जो क्या है ये सिर्फ सिंपल सा है कि भाई आप अपने आसपास के इंस्टीट्यूट में जाओ, वहाँ पर पूछो कि सर सीट खाली है, वो कहेंगे जी खाली है, तो उनसे कह दो कि जी मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, फोर्थ राउंड के बेस पर मेरा एडमिशन ले लो, और वो ले भी लेंगे। पहले आओ पहले पाओ। अब मेरिट हट गई, अब सब कुछ हट गया है, अब ओपन एडमिशन चल रहे हैं, ठीक है ना। वो किस लिए चल रहे हैं वो सभी को पता है कि भाई इनको अपनी सीट्स फुल करनी है, ठीक है। ये जो बार बार नोटिस आ रहा है, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर लोगों के सवालों के जवाब दे दे कर भी बहुत वो हो गया। मुझे लगा कि शायद अब फोर्थ राउंड नहीं आएगा, मगर यहाँ पर फोर्थ राउंड भी दे दिया। अब तो ऐसा लग रहा है कि फिफ्थ भी दे दें, पता नहीं जी इनका कुछ भी अब, ठीक है। यानी कि 2021 का जो सेशन है वो एडमिशन में ही जाने वाला है, फर्स्ट ईयर आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ वो ये समझ लो कि जो क्लासेस थी वो 4 जनवरी से स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अब फोर्थ एंड फाइनल राउंड फॉर एडमिशन टू द डिप्लोमा लेवल कोर्सेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21 एज़ पर द फॉलोइंग। यानी कि फोर्थ एंड फाइनल राउंड, यानी कि अभी भी फाइनल लिख रखा है यहाँ पर। अभी भी मैं कह नहीं सकता दोस्तों ये फाइनल होगा, क्या पता फिफ्थ राउंड भी आ जाए, ठीक है। एडमिशन ही चलते रहेंगे इस साल तो। अब आगे देख लो आप, स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड स्टेटस ऑफ वैकेंट फील्ड सीट्स ऑफ राउंड 1, 2, 3 एंड 4 इज़ एनेक्सर 1 में दी गई है। द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन ड्यूरिंग द फोर्थ राउंड एंड फाइनल राउंड इज annexed at annexer 2. The list is based on their choice given of their own state institution. अब यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ये समझ लो कि फर्स्ट राउंड में तो ये बताया गया कि भाई किस जगह कितनी सीट्स खाली हैं, और जो एनेक्सर 1 में ये बताया गया, एनेक्सर 2 में ये बताया गया कि वो एलिजिबल कैंडिडेट जिनका नाम आ गया था मगर वहाँ भी उनका एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ सीट्स फुल थी, या फिर वहाँ पर जैसे अगर जनरल में नाम आया 4 लोगों का और सीट वहाँ पर 2 ही थी तो 2 का रह गया, ऐसा हुआ है। ओबीसी की कहीं पर 4 सीट खाली थी, नाम बच्चों का 8 डाल दिया आरसीआई ने कि भाई जितने भी जाएंगे कम से कम 4 सीट हमारी फुल हो जाएगी, मगर फिर भी रह गई है तो वो भी। अब देखो ये क्या चलने वाला है, 8 से 15 जनवरी तक आपके एडमिशन चलने वाले हैं। अब आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 जनवरी से पहले करो और 16 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों का इस साल एडमिशन नहीं हुआ है 2021 में एंट्रेंस देना, आपका एडमिशन हो जाएगा। जहाँ आप चूज़ करेंगे वहाँ के हिसाब से तैयारी करना। बुक जो है आपको मिल जाएगी, नाम एड्रेस फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सअप करना है, उसके बाद एड्रेस आपको कोरियर हो जाएगी। और जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी मैं कुछ टाइम में अवेलेबल करा दूँगा वो। यहाँ देख लो कहाँ कितनी सीट्स खाली हैं। अब पर्टिकुलर हर जगह का बताना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो पीडीएफ है कैसे डाउनलोड करें मैं आपको बता देता हूँ। ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है आपको, यहाँ पर आपको देखो ये जो लिंक है, अब मैं क्या लिंक दूँ मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ जाइए, मैं इसको बैक कर लेता हूँ। आप आरसीआई लिखेंगे गूगल पर, ठीक है। आरसीआई के बाद ये आरसीआई की वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ नोटिस एंड सर्कुलर लिख के आएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। नहीं तो आप आरसीआई की साइट पर क्लिक कर लेंगे, है ना। तो उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको कहाँ जाना है। और ये जो लिस्ट है ये यही है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख लो कि सेलेक्टेड स्टूडेंट फॉर फोर्थ राउंड, जो फोर्थ राउंड के लिए ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किए गए हैं वो ये नाम है बच्चों के, जिन जिन का नाम है भाई देख लो, अगर हो जाए आपका एडमिशन तो। अब ये लिस्ट कैसे डाउनलोड होगी और नाम कैसे सर्च करना है, तो नाम यहाँ पर जाके आपको सर्च करना है। मान के चलो किसी का नाम उमा शंकर है, यहाँ उमा लिखता हूँ मैं, तो यहाँ उमा के जितने हैं वो आ जाते हैं। उमा से अगर इंस्टीट्यूट भी तो इंस्टीट्यूट भी आ जाएगा, बाकी यहाँ पर जितने भी सजेशन है उमा नाम से वो आ जाएंगे, ठीक है। देखो ये एक नाम आ गया है, तो इसी तरीके से यहाँ पर सर्च करके आपको अपना नाम देख लेना है, इतना टाइम लगेगा नहीं आपको, ठीक है। और अब जो मैं ये बता रहा था कि लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है वो यहाँ पर देख लो। ये आरसीआई की साइट पे जो लिंक पर यहाँ पर आरसीआई जब आप करेंगे तो ये rehab.council.nic.in आएगा। इसकी साइट अभी खुलने में टाइम लग रहा है, फिर भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। फिर ये तो हो गया एनेक्सर थर्ड, यानी कि एनेक्सर 1, 2, 3 जितने भी हैं इन सब में क्या है
इन सब में यही है। और उसके बाद दोस्तों एक तो ये हो गया 4th राउंड के लिए ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर एलिजिबल माने गए हैं RCI बोर्ड द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ कुछ आगे जाने के बाद एक एनेक्सट जो मिलता है उसके अंदर ये है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। ये तो 1082 पेज की PDF है दोस्तों। इसमें तो आपको नाम सर्च ही करना पड़ेगा क्योंकि इतनी लंबी PDF है ये बहुत ज़्यादा लंबी PDF है। और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये हो गया 4th राउंड तक। ये जो एनेक्सर 3 है इसके अंदर क्या नाम है ये देखो आप, सिंपल समझो, लिस्ट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स फॉर ओपन काउंसलिंग, यानी कि उन बंदों का नाम है जो ओपन काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं उसी इंस्टीट्यूट में जो उन्होंने चूज़ किया था। सपोज दैट क्या पता वहाँ उनको सीट्स मिल जाएँ अब, क्योंकि ये उन बच्चों का नाम है जिनका लिस्ट में नाम आया था और एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर सीट्स ही नहीं थी। भाई सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने आसपास इंस्टीट्यूट चूज़ करे थे वहाँ पर आपका एडमिशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ सीट्स फुल हो गई थी, सिंपल सी बात है। तो यानी कि जो बैकवर्ड के इंस्टीट्यूट हैं, गांव देहात वाले जो हैं, जैसे यूपी के मेरठ में कोई अंदर है और जो कैंडिडेट जिसने चूज़ करा था दिल्ली का करा था, तो वहाँ वो जाए, वहाँ पता करे, सिंपल सी है। अब कैसे एडमिशन लेना है आपको, वो आपको देखना पड़ेगा। आपको जो है अपनी गाड़ी से या बाइक से या मेट्रो से जाना पड़ेगा आपके अपने आसपास के इंस्टीट्यूट में, वहाँ जाके पहले पता करना है, फिर वहाँ पर आपको ओपन काउंसलिंग करवानी है और फिर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। ये अभी सर्कुलर यहाँ पर खुल नहीं रहा है, फिर भी ये जो नोटिस एंड सर्कुलर है यहाँ पर क्लिक करने के बाद सीधा जो फर्स्ट सर्कुलर आएगा वो यही है। इसको आप डाउनलोड कर लेना और उसमें अपना नाम देख लेना अगर आपको 4th राउंड में एडमिशन लेना है। और दोस्तों 5th आएगी नहीं आएगी इसके लिए मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, जो भी है चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। आप मुझसे बार बार व्हाट्सएप पर ना पूछें, बुक के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।